नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 43, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से इसका आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 6। तो इस चैप्टर का टाइटल है युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। मैक्सिमम चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। अब इस पार्ट में जो कुछ बताया जा रहा है वो एक समरी है, यानी योगानंद जी से युक्तेश्वर जी ने लास्ट में जो बातें कही हैं, दे वर ऑल द समरी ऑफ वट एवर ही हैज टोल्ड। कारण शरीर के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में और स्थूल शरीर के बारे में जो कुछ भी उन्होंने बताया था, अब उसकी एक प्यारी सी समरी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल समरी उन्होंने सामने रखी। तो आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। उन्होंने ये बताया कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण लोकों में अटकने का कारण क्या है? इच्छा। इच्छा की वजह से ही आपके पास शरीर है, चाहे वो स्थूल शरीर हो, अगर सूक्ष्म इच्छाएं हैं, अगर पृथ्वी लोक से ऊपर की इच्छाएं हैं, जैसे स्वर्ग की इच्छा होती है, स्वर्ग में बहुत सुंदर चीजें होंगी, इस तरह की इच्छाओं के साथ कुछ लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। यहाँ इस पृथ्वी से वो ज्यादा अट्रैक्ट ना होकर के ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। ये जो स्वर्ग की कामना कराई जाती है, ये जो ऊपर उठने की कामना कराई जाती है, इसी उद्देश्य से कराई जाती है कि मनुष्य को पृथ्वी के क्षुद्र जो यहाँ के सुख हैं, इनसे दूर ले जाया जाए। पहले वहां ले तो जाया जाए, वहां ले जाने के बाद उन्हें भी छुड़वा दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर में भी, सूक्ष्म लोक में भी रह करके जो सुख वो अनुभव कर सकती है जीवात्मा, उसको भी छुड़वाया जाता है। सूक्ष्म शरीर के भी सुख छुड़वा दिए जाते हैं, जैसे यहां से छुड़वाए जा रहे हैं आपसे स्थूल शरीर के, वैसे ही सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म शरीर के जितने सुख हो सकते हैं वो छुड़वाए जाते हैं। फिर आप जब उनको छोड़ देते हो तो कारण शरीर में पहुंचते हो। कारण शरीर में रह करके भी वहां के कारण शरीर के उपयुक्त जो भी सुख होते हैं, जो भी आनंद होता है, उसे भी छुड़वा दिया जाता है। जब ये सारे आनंद छुड़वा दिए जाते हैं तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। पहले ऊपर उठाया जाता है, लालच देकर ही सही, लालच कह सकते हैं आप उसे, लेकिन जो विद्वान है वो जानते हैं कि ये लालच नहीं है, ये क्रमिक रूप से ऊपर उठने की पद्धति है। ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, एक तरीके से ऊपर उठने का। इसलिए वो इन चीजों में फंसते नहीं है कि यहां से मरूंगा तो ऊपर जाकर के मुझे अप्सराएं मिलेंगी, या फिर उससे ऊपर जाऊंगा तो फिर मुझे अप्सराओं की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो अपने आप ही आनंद में रहूंगा। कारण शरीर, तो हर तरह के शरीर को जब वो तोड़ लेता है, बिखेर देता है, तब जाकर के उसकी सारी इच्छाओं का बांध टूट जाता है और सारे शरीर खुल जाते हैं, सारे शरीरों के सारे आवरण खुल जाते हैं। आपका स्थूल बाहर वाला हुआ, फिर बीच में सूक्ष्म हुआ, तो पहले ये टूटता है, फिर ये टूटता है, लास्ट में ये टूटता है, फिर ये जो आत्मा है ये फ्री हो जाती है, वापस मुक्ति सागर में मिल जाती है। यही मोक्ष कहा जाता है। तो जो युक्तेश्वर जी का जन्म हुआ था वो सूक्ष्म लोक के लोगों को यहां से तोड़ करके कारण शरीर तक पहुंचाने का प्रयास करने के लिए था, उनको वो ज्ञान देने के लिए था, ताकि वो सूक्ष्म शरीर से निकल करके सूक्ष्म लोगों की इच्छाओं को छोड़ करके अब कारण शरीर में जाएं। जैसे इस संसार में कहा जाता है ना कि ये संसार इतना दुखमय है, इसको छोड़ो, इससे कहीं अधिक सुख स्वर्ग में है, उसकी चिंता करो। राइट? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने मन में लालच लाओ। लालच लाने के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है। आपको समझाने के लिए कहा जाता है कि जिन सुखों को आप ये देख रहे हो, उससे ज्यादा सुख तो और भी कहीं है। तो इन सुखों में तुम्हें क्या सुख मिल रहा है? इससे ज्यादा सुख कहीं और है। असली सुख तो परमानंद में है, परमात्मा में है। उस तरफ ले जाने की जो बात सिखाई जाती है वो असली बात है। ना कि ये असली बात है कि आपको ये बता दिया जाए कि यहां से निकलोगे तो ऊपर जाओगे, स्वर्ग लोक में जाओगे तो और अच्छा सुख मिलेगा। तब तो आप लालची ही हो। राइट? तो उस लालच से परे जाकर के इस बात का जो महत्व जानता है कि जो कहा जा रहा है मुझसे कि इससे कहीं अधिक सुख तो ऊपर है, इससे कहीं अधिक सुख महसूस कर सकते हो आप, इसका अर्थ कुछ और है। इसके अर्थ को किसी और अर्थों में लिया जाना था, लोगों ने ऐसे ले लिया कि यार यहां पर क्या लेना है, यहां पर तो जो होना है होने दो, और जो शर्त है वो पूरी करो, और उस शर्त को पूरा करके जरा जो है ऊपर चलते हैं, जन्नत में चलते हैं, स्वर्ग में चलते हैं, वहां पे और अप्सराएं मिलेंगी, वहां पे और हूरें मिलेंगी। तो इस तरह की बातें इसलिए नहीं कही जाती कि आपको लालच दिया जाए, इसलिए कही जाती हैं ताकि आप वास्तविक सत्य तक पहुंच सको। जो लालच में आ जाते हैं, जो लालच दिए जाते हैं, जो लालच में आ जाते हैं, वो अभी धर्म के वास्तविक अर्थ को नहीं जानते। कोई भी धर्म गलत बात नहीं कहता, उसे समझने वाले जब ठीक से नहीं समझते, तब वो गलतियां करते हैं, तब वो मानव जाति के लिए भी संकट पैदा करते हैं। इसलिए हर धर्म के, मैं तो यही कहूंगा कि हर संप्रदाय के व्यक्ति से, जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो इन बातों को वाकई में जानता है, वो निश्चित रूप से अपने समुदाय को, संसार को ये बताए कि सत्यता कुछ और थी। बदनाम तो हम यूं ही हो गए हैं। बदनाम हम इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी निष्क्रियता रही है कि हमने सत्य को सामने नहीं रखा। तो हम सब मिलकर के अगर सत्य को सामने रखें तो पूरे विश्व का एक धर्म होगा, और वो होगा मानवता। पूरे विश्व का एक झंडा होगा, पूरे विश्व में एक धर्म होगा, एक झंडा होगा, हमारा एक दिन होगा जिस दिन हम साधना करेंगे, और वही दिन छुट्टी का दिन घोषित होगा पूरे संसार में। जैसे आज रविवार मनाते हो, वैसे ही एक दिन ऐसा भी होगा जो पूरा विश्व एक साथ मिल करके ये तय कर सकता है कि नहीं, यही दिन साधना के लिए उपयुक्त होगा, इसी दिन हम साधना करें।
राइट? तो उस दिन छुट्टी रखी जा सकती है। छुट्टी का दिन साधना का दिन होता है, ना कि सोने का। आराम साधना से ज्यादा मिलता है। जैसे आपको सोने से आराम मिलता है, पूरे दिन काम करने के बाद आप दोबारा रिजुविनेट हो जाते हो, वो सोना एक साधना है, वो रोज साधना करते हो आप। लेकिन 5 दिनों के काम के बाद, 6 दिनों के काम के बाद जो संडे मिलता है, उस दिन जब आप अपने आप को अपने भीतर ले जाओगे, तो वो जो साधना होगी वो नींद से कहीं ज्यादा लाभ आपको देगी। रात्रि की नींद से कहीं ज्यादा लाभ आपको देगी। इसलिए छुट्टी के दिन होने चाहिए, एक दिन होना चाहिए, और एक दिन किसी भी हालत में आपको एक दिन का विश्राम अवश्य लेना चाहिए। नहीं तो दिमाग आपका फ्यूज कर जाएगा। कितनी भी गिरी से गिरी हालत में भी आपको एक दिन का आराम लेना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। योगानंद जी ने इन बातों को सुन करके अपने गुरु को धन्यवाद दिया। देना भी चाहिए, बड़े कृतज्ञ हुए। उन्होंने कहा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। होना भी चाहिए, हमें हम भी हैं। राइट? उसके आगे योगानंद जी की बातें जो है उनको अब समझ में आ रही, युक्तेश्वर जी की बातें अब योगानंद जी की समझ में आ रही थी, लेकिन युक्तेश्वर गिरी जी सारी बातें पूरी समरी दे देना चाहते थे, तो वो आगे बोलते चले गए। आगे बोलते समय उन्होंने मनुष्य के साथ इसका वो किया, कंपैरिजन किया कि जड़ शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अगर मनुष्य के भीतर ही समझने हो तो वो कैसे होंगे। मनुष्य के भीतर जो जड़ शरीर होता है, उसका एग्जाम्पल कहाँ हमें देखने को मिलता है। जैसे मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई, तो मैंने जीभ का इस्तेमाल किया। स्वाद की वजह से मेरी इच्छा हुई कि मैं ये चीज खाऊंगा। जैसे मलाई पनीर मुझे अच्छा लगता है, या मटर पनीर मुझे अच्छा लगता है, तो मेरी जीभ से ही मैं उस मटर पनीर का आनंद लूंगा। तो इस आनंद को भोगने का काम हम किससे कर रहे हैं? जीभ से कर रहे हैं। जीभ माध्यम बन रही है। तो जीभ जब माध्यम बन रही है, तो हम कहते हैं हम जड़ शरीर के स्तर पर हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन जड़ शरीर के स्तर पर हैं जब हम जीभ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति योगाभ्यास करता रहता है, जो व्यक्ति मेडिटेशन में रहता है, वो व्यक्ति ये जानने लगता है कि हम ये स्वाद, ये आनंद जड़ शरीर में ले रहे हैं। बाकियों को इसके बारे में सोचना ही नहीं होता। वो तो कहते हैं ये सब सोचने का समय नहीं है, जो मन कर रहा है लाओ, बियर पीनी है बियर लाओ, वाइन पीनी है वाइन लाओ, बटर चिकन, ठीक है, और मटर पनीर जो लाना है लाओ, ठीक है, सब लाओ, ये सब खाओ। वो जड़ शरीर के स्तर तक रहते हैं। लेकिन जो लगातार मेडिटेशन करते हैं, वो जड़ शरीर से सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जाने लगते हैं। और वो ये जानने लगते हैं कि जब हम सपना देखते हैं, तो सपना देखते समय जैसे हम देखते हैं कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे गालियां दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, मेरे से मारपीट कर रहा है। ये कौन कर रहा है? ये सृष्टि किसने की है? ये सृष्टि हमने ही की है। सपने में ये सृष्टि हमने ही की है। ये बनाया माहौल हमने ही है सपने में। अपनी इच्छा से, अपनी कल्पना से ही बनाया है। लेकिन हमें नहीं पता कि ये हमने बनाया है। हम महसूस ही नहीं कर पाते कि हमने ही बनाया है। ये किसने बनाया है? हमारे गहरे जो जा चुकी इच्छाएं हैं। भौतिक शरीर में रहते रहते, बाहर के दृश्यों को देखते देखते जो अनुभव हमने इकट्ठे किए हैं, उन अनुभवों की वजह से हमारे सूक्ष्म शरीर की, यानी जो हमारे भावनात्मक स्तर पर जो चीजें होती हैं, वो जब बदलने लगती हैं, तो वो किसी और रूप में सामने आती हैं। हमें नहीं लगता कि हमने ऐसा क्यों देखा। मैं क्यों देखूंगा कि कुत्ता मुझे काटे सपने में? लेकिन मैं देखता हूं कि कुत्ता मुझे काट रहा है सपने में, मेरी मर्जी के बिना। मैंने थोड़ी कहा कि सपना मुझे ऐसा दिखाओ। वो सपना आता है। ऐसा नहीं है कि वो आता है। आपने जो कुछ इकट्ठा किया है जड़ शरीर के माध्यम से, उसी वजह से इस सूक्ष्म शरीर में आपको उसका बोध कराया जाता है। ये जो स्वप्न रहस्य की किताबें लिखी जाती हैं, ये जो स्वप्न रहस्य बताए जाते हैं, ये बताने वाले लोग यही होते हैं। ये मेडिटेटिव होते हैं, मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं। स्वप्न रहस्य जो लिखते हैं वो यही जानते हैं कि कौन से जड़ जड़ शरीर में रहते हुए, यानी भौतिक शरीर में रहते हुए जिन चीजों की आप इच्छा करते हैं, उन इच्छाओं के बीज किस तरह की कल्पनाओं को जन्म दे सकते हैं। उन कल्पनाओं की स्टडी करते हुए वो बता देते हैं कि अगर आपने ये सपना देखा है तो इसका मतलब ये है। ठीक है, आपके शरीर में कोई परिवर्तन होता है तो आपको बंदर के काटने का सपना दिखाई देता है। कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिससे आपके भीतर जो कोशिकाएं हैं, आप उस परिवर्तन को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे हार्ट अटैक आने से पहले, 1 महीने पहले आपका हार्ट आपको इंडिकेशन देता है, आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। अचानक से हृदय की धड़कन बढ़ जाना, अचानक से हाफ जाना, अचानक से सीढ़ियां चढ़ते ही जब आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए हो तो शरीर में चींटियां सी रेंगना, दिल की धड़कन बढ़ी हुई होना, आपको लगता है कि होगा कुछ, चढ़ के आया हूं इसलिए लग रहा है। लेकिन वो संकेत होते हैं। उसी प्रकार से जड़ शरीर से जितने भी संकेत मिलते हैं, वो सारे संकेत अंदर जब आपके अंदर आते हैं, उससे जो प्रकट होता है सपनों में, उन सपनों के बारे में सुन करके वो ये जान पाते हैं, स्वप्न शास्त्र को जानने वाले लोग, कि अगर इसको ये सपना आया है तो किस तरह के बीज इसने इकट्ठे किए होंगे, किस तरह की चीजें इसको जीवन में अनुभव हो रही होंगी। आपने सामने जो कुछ देखा उसके स्तर पर भी, और आपके शरीर के अंदर बीमारी के स्तर पर जो चेंज हो रहे हैं, स्वास्थ्य के स्तर पर जो चेंज हो रहे हैं, उससे भी सपने प्रभावित होते हैं। सपने का बीज इस जीवन में रहते हुए ही आप बोते हो।
आप बाहर जो कुछ देख रहे हो, जिन लोगों से आप मिल रहे हो, जिसे आप वास्तविक समझ रहे हो, उन लोगों से मिल करके जो बातें आप करते हो, जो अनुभव आपको मिलते हैं, वो अनुभव बीज होते हैं सपनों के। इन बीजों को और इनसे पैदा होने वाले सपनों को स्वप्न शास्त्र का ज्ञाता जानता है। जैसे अगर आपको सपने में बंदर ने काट लिया, तो इसका मतलब है कि बहुत दिनों से कोई ऐसा सिम्टम है आपकी बॉडी में जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने सपने में खुद को बंदर आपको काट रहा है, उसमें अगर आपने ये देखा है, तो आप ये समझ जाइए कि आप अपना चेकअप करा लीजिए। किसी गंभीर बीमारी का संकेत होता है ये। गंभीर यानी लंबे समय तक चलने वाली, जो आपको आपके किसी अंग को या आपके किसी जो है शरीर के किसी अंग को या फिर आपके मानसिक स्तर को प्रभावित कर सकता है लंबे समय के लिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, इसका मतलब ये होता है। तो आपको अगर ऐसा सपना आता है, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा चेंज हुआ है कि आपके भीतर जो कपी है, हम कपी से ही बने हुए हैं, इसीलिए बंदर का सपना आता है। वो बंदर बेचैन होता है, वो बंदर काटना चाहता है, बताना चाहता है वो आपको कि मुझे तकलीफ हो रही है, इसलिए वो काटता है। इसलिए अगर आपको बंदर काटता है सपने में, तो जाकर के जरूर दिखाएं डॉक्टर को। स्वप्न शास्त्र में जाकर के भी आप देख लीजिएगा, बंदर के काटने का फल शुभ नहीं होता, ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको वहां पे। ठीक है। तो जब ये चीज आपको मिलती है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वप्न शास्त्र को के बारे में बताने वाले लोग कैसे इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि वास्तविक जीवन में आपके अनुभव स्वप्न के बीज हैं। उन बीजों को, उसके फल को, स्वप्न को जानने वाला व्यक्ति जानता है। आपके मन की, यानी कि आपके सूक्ष्म शरीर की और आपके जड़ शरीर के बीच की जो यात्रा है, वो यात्रा टू एंड फ्रो, आना जाना कैसे होता है, उसको वो जानता है। उसी के आधार पर वो स्वप्न शास्त्र लिखता है, उसके आधार पर स्वप्न की व्याख्या करता है। ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर में कब आते हैं आप? जब आप सपने में होते हैं, सपना देख रहे होते हैं, तब आपका सूक्ष्म शरीर काम कर रहा होता है। जैसे सूक्ष्म लोक के बारे में बताया गया ना कि आप कल्पना करते ही चीजों को बना सकते हैं, वैसे ही सपने में जब आप सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो आपकी कल्पना, आपके बीज जो है, आपका जो भौतिक शरीर ने जो बीज डाले हैं आपकी जीवात्मा में, अंतःकरण में, उसी जीवात्मा में डाले गए बीज की वजह से ही कुछ चीजें आपको कल्पना के रूप में दिखाई देती हैं। उसी को स्वप्न कहते हैं। वो स्वप्न आपके जो बीज डाले गए हैं, आपके जगते समय जो बीज डाले गए हैं, जो अनुभव आपके रहे हैं, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से द्वेष है आपको, कोई बीमारी चल रही है आपके अंदर जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, इसकी वजह से ही बीज पड़ते हैं सपनों के। वो सपने आपको कल्पना रूप में, आपकी कल्पना के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो जब आप इस स्तर पे होते हैं, आप समझ गए होंगे कि स्वप्न जब आप देख रहे होते हैं, कुछ ऐसा ही अनुभव आपको सूक्ष्म लोक में होगा। स्वप्न देखने का जो अनुभव है ना, वो सूक्ष्म लोक का ही अनुभव है। भगवान आपकी इतनी मदद करते हैं, सूक्ष्म लोक का अनुभव भी आपको इसी दुनिया में देते हैं, कारण लोक का अनुभव भी आपको इसी दुनिया में देते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हम इसे नहीं जान पाते। अब आता है आत्मचिंतन। जो लोग मेडिटेशन की बहुत गहरी स्टेट में चले गए हैं, वो कहाँ पहुंच जाते हैं? वो पहुंच जाते हैं स्वाद के बीज की तरफ। उसका कारण क्या है? आपके अंदर स्वाद की इच्छा तो है, उस स्वाद की इच्छा की वजह से आपने स्वाद को पूरा भी कर लिया, आनंद भी महसूस हुआ, लेकिन उस स्वाद का कारण क्या है? कारण का कारण क्या है? मतलब महत्तम कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? वो कारण शरीर की बात होती है। जब हम बिना सपनों की नींद में होते हैं ना, उस बिना सपनों की नींद में सारी इच्छाएं, सारे सुख दुख, सब उसी के भीतर बंद हो जाते हैं, सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति आत्मचिंतन की गहराइयों में चला जाता है, वो कारण शरीर को जानता है। वो ये जानता है कि स्वाद का बीज उस न प्रकट होने वाली स्थिति में होता है। ठीक है। तो न प्रकट होने वाली स्थिति स्वाद के बीज की स्थिति है, जो उसका बीज है। और स्वाद के बीज की वजह से जो कल्पनाएं, जो अधूरी इच्छाएं हैं, या जिन चीजों की आप और आप ध्यान नहीं दे रहे, जो आपकी भौतिक शरीर से संपर्क के कारण जो चीजें, विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं, वो यहां पर दिखाई देती हैं, लेकिन वो बीज पहले से पड़ा हुआ है कारण शरीर में। तो कारण शरीर का अनुभव कब होता है? जब आप बिना सपनों की अवस्था में होते हो। सूक्ष्म शरीर का अनुभव आपको कब होता है? जब आप स्वप्नों में होते हो। यानी आपने भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव किया है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप सूक्ष्म में हो, क्योंकि आप सपने उसको सपना नहीं मानते। जब आप सपना देख रहे हो तो सपना नहीं मानते उसे। और कारण शरीर का भी अनुभव किया है जब आप गहरी नींद में अवस्था में होते हो। ठीक है। तो इन चीजों को जानने का तरीका क्या है, ये बताया गया है। क्रिया योग है इसका तरीका। ठीक है। क्रिया योग कैसे? क्रिया योग में यही कराया जाता है, बार बार आपको, जो आपकी फिजिकल बॉडी है, इससे आपकी सूक्ष्म बॉडी तक, और सूक्ष्म बॉडी से आपको कारण बॉडी तक आपकी ट्रेवल कराई जाती है, बार 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 बार। जब आपको बार बार किसी जगह पे ले जाया जाता है, ले आया जाता है, और किसी ऐसी जगह पे आप रहे हो जो उतनी अच्छी नहीं थी, और किसी अच्छी जगह पर आपको बार बार ले जाया जाए, तो आपको उस जगह का अनुभव हो जाता है। आप जान जाते हो कि जिस जगह को मैं बड़ा अच्छा समझ रहा था, ऐसा नहीं है कि इससे अच्छी जगहें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और जो जगहें एग्जिस्ट करती हैं, वो भी एक समय के बाद उबन पैदा करने लगती हैं, उनमें भी उबन होने लगती है।
ये ऊबन ही जरूरी है, यही वैराग्य है, ये ऊबना ही वैराग्य है। ये ऊब जाना और मन में ख्याल ही ना आना, यही वैराग्य है। हमारा ऊबना क्षणिक होता है। आज मैंने ढेर सारा मटर पनीर खा लिया तो ऊब गया मैं। अब शाम को कोई मटर पनीर लाएगा तो मैं कहूंगा भैया रहने दो। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर कहेगा यार बहुत दिन हो गए यार मटर पनीर नहीं बना, या एक महीने बाद कहूंगा यार लाओ। यानी हमारी क्षणिक होती है। लेकिन जब ये पूरी तरीके से, ये बीज, जब स्वाद का बीज है, ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, जब मन की चंचलता नष्ट हो जाए कि बार बार उब रहे हैं, बार बार इच्छा कर रही है, ये बार बार उबना और इच्छा करने का जो क्रम समाप्त हो जाता है, ऑटोमेटिकली समाप्त होता है। कैसे? क्रिया योग से, या फिर कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से, किसी भी योग के अभ्यास से जब ये परमानेंटली शांत हो जाता है, जब आप खाने के लिए खाते हो, जीने के लिए खाते हो, ना कि खाने के लिए जीते हो, तब आप उस स्थिति में आ जाते हो जिसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य वही है जो जीने के लिए खाता है, ना कि खाने के लिए जीता है। जो खाने के लिए जीता है वो भोगी है, और जो जीने के लिए खाता है वही वैरागी है। वैराग्य की इतनी सी ही परिभाषा है, जो सामान्य मनुष्य के स्तर पर समझ में आने लायक है। इससे बड़ा कुछ नहीं है उसमें। तो इसमें यह बताया गया कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद फिर आप जो है कारण शरीर में जब आते जाते रहते हो, तो होता क्या है कि उसका अनुभव होने लगता है इन शरीरों का। फिर एक एक करके इन शरीरों के अनुभवों के माध्यम से, केवल और केवल मेडिटेशन के माध्यम से ही, बिना सूक्ष्म और बिना कारण जगत में गए ही, इसी शरीर में रहते हुए ही इनका अनुभव जब आप बार बार करने लगते हो, क्योंकि तीनों शरीर हमारे ही भीतर हैं, ये तीनों कोष हमारे ही भीतर हैं, जब इसका अनुभव करने लगते हो और इसी शरीर में रहते हुए ही वैराग्य हासिल कर लेते हो, तो आप कारण शरीर और सूक्ष्म लोक और कारण लोक सबको पार कर जाते हो। यहीं बैठे बैठे ही आपको उनकी जरूरत खत्म हो जाती है और आप ये सब बाईपास कर जाते हो। इसीलिए कहा गया है कि मानव शरीर मोक्ष का मार्ग है। आपको सूक्ष्म और कारण शरीर में जाने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। ये तो केवल जानकारी दे दी गई है कि ऐसा होता है, लेकिन आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती अगर आप इस जीवन का, इस शरीर का सही से इस्तेमाल करते हो। दैट इज इट। इतना ही था इसमें, और इस चैप्टर में इतना ही है, यही इसकी समरी है। अब इसके आगे कुछ बातें और बताई गई हैं, मेन चीजें समाप्त हो चुकी हैं। आगे ये बताया गया है कि मनुष्य की दिनचर्या कैसी होती है, जो डेली रूटीन होता है वो कैसा होता है। 16 घंटे हम काम करते हैं, तो 16 घंटे काम करने के कारण हम जड़ शरीर यानी अपनी इस फिजिकल बॉडी के साथ रहते हैं। फिर स्वप्न देखते हैं, सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं। फिर हम सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हैं थोड़ा कम समय। फिर जब गहरी नींद में होते हैं तो कारण शरीर में रहते हैं। जब हम कारण शरीर में रहते हैं, जितना ज्यादा हम अंदर चले जाते हैं, कारण शरीर के अंदर चले जाते हैं, उतना ही नव शक्ति यानी कि एक रिवाइटलाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है। अगर आप सिर्फ सपने देखते हैं, रात भर आपको लगा कि आपने सपने ही देखे हैं, तो आपका रिवाइटलाइजेशन नहीं होता। इसलिए इच्छाओं से मुक्त रह करके जब आप जाग रहे हो, उस समय इच्छाओं से जितना अधिक मुक्त रहेंगे, उतना जितना अधिक आप तनाव मुक्त रहेंगे, जितना अधिक आप अपने काम को डिटैच होकर करेंगे, ताकि उससे जुड़ी हुई जो अच्छी बुरी फीलिंग्स हैं वो आपके साथ ना बनी रहें, उतना ही गहरी नींद आपको मिलेगी। अगर आप पूरे दिन में परेशान हैं कि पता नहीं मेरी प्रमोशन होगी कि नहीं, पता नहीं ये जो मैनेजर है मेरा ये मानेगा कि नहीं, पता नहीं कहीं मेरी कल को जॉब ना चली जाए, पता नहीं मेरा काम पूरा हुआ है उस पर कोई अप्रिसिएशन आएगी या नहीं, या वो सही हुआ भी है या नहीं, किसी को पसंद आएगा भी या नहीं, अगर इन चीजों के साथ आप जी रहे हो, सोने से पहले भी इन चीजों को अगर आप जी रहे हो, तो आप निश्चित रूप से सो नहीं पाओगे। कई बार मेरे साथ भी होता है, कई बार काम इतना अटक जाता है कि मैं नहीं सो पाता। कई बार बीच में नींद खुलती है 2-3 बजे, अगर खुल गई तो दोबारा नींद नहीं आती। इस तरह की चीजें हो जाती हैं, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। हम कोई साधु संत तो हुए नहीं है, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है, पता होना जरूरी है कि ये होता है। जब पता होगा तो आप इसका उपाय कर लोगे, जब पता नहीं होगा तो आप कहोगे ये तो नेचुरल है यार, मुझे किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, वो लोग कर देंगे, ये तो सबके साथ होता है यार, ये तो होने ही लगता है। हम फिर परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। परिस्थितियों को दोष नहीं देना, हमें कारण जानना है। कारण जानते ही आपको निवारण मिल जाता है। ठीक है, तो निवारण के उपाय यही हैं कि आप अधिक से अधिक, सोने से पहले अधिक से अधिक अपने दिमाग को शांत करें। शांत करने के बाद, कई बार नहीं होता है, कोई बात नहीं, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पता रखें, याद रखें इस बात को। आज नहीं, कल नहीं, परसों, किसी दिन तो ऐसा दिन होगा कि जब आप काम करके आएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार आज मैं चैन की नींद सो सकता हूँ, सोचने की जरूरत नहीं है। कभी लॉन्ग वीकेंड होगा, मंडे को छुट्टी होगी, कोई बात नहीं, मंडे को छुट्टी है, थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। खूब बात करिए दोस्तों से, अपने आप को हल्का कीजिए, खूब जो है कॉमेडी सीरियल देखिए, अपने माइंड को हल्का कीजिए। हल्का करके तब सोइए। ये मेडिटेशन होता है, ये मेडिटेशन होता है एक तरीके का। आप अगर ये सोचते हैं कि आप सोते हैं, तो आप सोते नहीं हैं। जब आप जग रहे हैं यहां पर, तब भी आप जाग रहे हैं। जब आप सपने में जाते हैं तब भी आप जाग रहे हैं, आप सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जाग रहे हैं। जब आप उसमें चले जाते हैं गहरी नींद की स्थिति में, तब भी आप जाग रहे हैं, आप कारण शरीर में जाग रहे हैं। लेकिन उस कारण शरीर को कुछ पता नहीं लगता, आपके शरीर को कुछ पता नहीं लगने देता वो कारण शरीर, क्योंकि आपका उससे संबंध नहीं है। जब आपका उससे संबंध हो जाएगा, तब जाकर के आप जान पाओगे कि हाँ, मैं देख रहा हूं कि मैं कुछ देखने वाली स्टेट में नहीं हूं। मैं देख रहा हूं कि इस स्टेट की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये तब आप जान पाओगे। ये सब क्रिया योग से संभव होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के समरी ये है कि जिस दुनिया में हम जाग रहे हैं, जब वहां पे हम सपने देखते हैं,
तो जब सपने से बाहर आते हैं तो हम कहते हैं हाँ हम जाग गए। लेकिन जब यहां से मर करके जाएंगे तो हम किसी दूसरी दुनिया में जागेंगे। जब जिसे हम सूक्ष्म लोक कहते हैं, सूक्ष्म लोक से जब निकलेंगे तो हम कारण लोक में जागेंगे। जब ये जागने और सोने से मुक्ति मिल जाती है, जब ये भ्रम से मुक्ति मिल जाती है कि हम ये भ्रमित तो है कि हम जो है जाग रहे हैं, मैं सो रहा हूं, मैं किसी और लोक में जागूंगा मरने के बाद। जिस लोक में जागूंगा वहां पर जाकर पता लगेगा कि अरे यार ये तो सपना था, वहां पर भी यही महसूस होगा कि ये सपना था। फिर आप भूल जाएंगे, मुझे भूल जाएंगे कि नीचे कोई पृथ्वी पे था जो विश्वगुरु के नाम से चैनल चला रहा था। सभी कुछ याद नहीं रहे, वहां पे कुछ भी याद नहीं रहे। इस तरीके से काम करती हैं चीजें। एक चेतना से दूसरी चेतना में जाने पर चीजें बिखरती चली जाती हैं। आपको लगता है कि आप सो रहे थे, आप जाग गए। ठीक है। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें, मनुष्य की दिनचर्या किस तरीके से भौतिक स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर और कारण स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर आपको प्रभावित करती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें और तभी अपने सोने से पहले इन चीजों को ध्यान रखते हुए ही सोने की तैयारी करें, ताकि आपको अधिक से अधिक नवशक्ति यानी कि नई प्रेरणा, नई स्फूर्ति मिले जब आप जागें। अब योगानंद जी ने अपने गुरु से कहा कि मैं बेकार में ही आपकी मृत्यु पर शोक कर रहा था, आप तो मरे ही नहीं है, आपको आपकी मृत्यु हुई ही नहीं है। तो युक्तेश्वर जी ने भी कहा कि हाँ मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो एक नए शरीर में जाग रहा हूँ। ठीक है। गुरु जी ने उनको बताया कि तुम केवल एक स्वप्न में हो, सूक्ष्म लोक भी एक स्वप्न है, कारण लोक भी एक स्वप्न है, वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और ये सारी बातें जो योगानंद जी को बताई युक्तेश्वर गिरी जी ने, उन्होंने यही कहा कि ये जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है, जो कुछ भी मैंने सिखाया है, ये संसार को जाकर के बताओ। आप किताब पढ़ेंगे ना तो उस चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने ये बताया हुआ है कि संसार को जाकर के इस बात को बताओ। उसके अलावा कुछ और बातें भी उन्होंने की जिसके बारे में उन्होंने बताने से मना किया होगा, या फिर योगानंद जी ने ही सही नहीं समझा होगा कि ये बातें हमारे और आपके सामने किताब के माध्यम से रखी जाएं, तो उन्होंने उन बातों को नहीं बताया है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर जो 6 पार्ट्स में समाप्त हुआ। लगभग 3-4 हफ्ते लग गए इसको समाप्त होने में, क्योंकि ये थोड़ा गूढ़ चैप्टर था और ये जानना भी जरूरी था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत मजेदार चैप्टर है। ये ऐसे ऐसे रहस्य खोल देता है जो वेदों पुराणों को पढ़ पढ़ के की भी लोगों को समझ में नहीं आते। अब आप जाकर के पढ़ेंगे वेदों को या किसी भी चीज को, तो आपको ये समझ में आने लगेगी, ये भाषा समझ में आने के बाद वो सब समझ में आने लगेगा। ये समझ में आने लगेगा क्यों कहा जाता है कि ये सब कुछ स्वप्न है, ये सब आप समझने लगोगे। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अब अगले जो 6 चैप्टर हैं वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, हो सकता है 2 हफ्तों में ही मैं उनको समाप्त कर दूं, क्योंकि वो ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। हो सकता है कि किसी चैप्टर में मैं कोई भी डिस्कशन ना करूं, केवल और केवल अपने विचार जो मुझे समझ में आए हैं वो आपके सामने रख दूं, क्योंकि अब यहाँ पे 43rd चैप्टर पे लगभग हर चीज समाप्त हो चुकी है। जो एक मेडिटेशन के स्टूडेंट के रूप में या एक मेडिटेशन की तरफ जाने वाले या योग की तरफ जाने वाले व्यक्ति को जानना जरूरी होता है, वो यहाँ तक समाप्त हो चुका है। इसके आगे जो कुछ है वो कुछ जानकारियां हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ अनुभव हैं योगानंद जी के जो उन्होंने शेयर किए हैं। क्योंकि इसके बाद वो वर्धा आश्रम में जाते हैं, गांधी जी से मिलते हैं, उसके अलावा निराहारी योगिनी से मिलते हैं, एक स्त्री थी जो कुछ खाती ही नहीं थी। इस तरह की चीजें हैं। तो आइए देखेंगे अगली वीडियोस में। लेकिन आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेशेंस बनाए रखा इस चैप्टर को समाप्त होने तक। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।